कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है प्रमिला की और इन्होंने बहुत टाइम पहले मुझे मेल पर शेयर की थी। तो जैसे कि मैं पीछे कुछ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैं अभी मेल्स वाली पुरानी सक्सेस स्टोरीज ले रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने भी अपनी सक्सेस स्टोरी को ड्रॉप किया है। यस, मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन पहले की, बहुत महीनों पहले की जो सक्सेस स्टोरीज हैं ना मेरे पास में, वो भी मेल वाली, उन्हें मैं निकाल करके अभी लेकर के आ रही हूँ और आप सब लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्रमिला की सक्सेस स्टोरी भी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी मतलब इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी शेयर की थी मुझे फेब्रुअरी में। तो फेब्रुअरी की है ये सक्सेस स्टोरी। आई एम सो सॉरी प्रमिला, आई लव यू। इन्होंने लिखा है, हाय मैम, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक मिराकल होता हुआ देख रही हूँ और इसका क्रेडिट आपको जाता है। आपने जो टीचिंग दी है वो टीचिंग हर एक घर में देनी चाहिए और हमें अपनी वैल्यू ज़रूर समझानी चाहिए। जब हमें अपनी वैल्यू समझ में आ जाती है तो दूसरे रिश्तों के अंदर भी हमारी वैल्यू ऐड होनी शुरू हो जाती है। वाओ, आपने एक्चुअली उसे बिल्कुल वैसे समझा है जैसे मैं बताती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे काम की तारीफ नहीं की। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं काम करती हूँ और मैं बहुत अच्छी जॉब पर हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरा काफ़ी नाम है। मैं टॉप करके टीचर बनी थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और उसी बीच में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि मेरे भी काम की कोई वैल्यू है, मेरे भी जो पैसे आते हैं उसकी भी कोई वैल्यू है। मेरे पति सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के पैसों की ही वैल्यू करते थे और उनके ही काम की वैल्यू होती थी, लेकिन मेरे काम की कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता था। 3 साल इसी तरीके से रो करके दुख में मैंने निकाले। एक दिन अचानक आपका वीडियो आया, जैसे कि यूनिवर्स मुझे आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहते थे कि मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे सेल्फ लव करना है। मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर हूँ, इतनी अच्छी टीचर हूँ, सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, पूरा स्कूल मुझे मानता है। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा इन लोगों के बारे में क्यों सोचना है, अपने हस्बैंड के बारे में भी क्यों सोचना है। मैं अपनी मेहनत से बनी हूँ और मैं इसको अब प्राउड के साथ लेना शुरू करती हूँ। और उसी दिन से मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, अपने आप को समझना शुरू किया, अपने आप से प्यार करना शुरू किया। मैं सारा दिन मुस्कुराती थी, सारा दिन हंसती थी और ये सोचती थी कि वाओ, मैंने कितनी बड़ी तरक्की की है। जब भी मेरी सैलरी आती थी तब भी मैं यही सोचती थी कि वाओ, मेरी सैलरी आई है। ये हो तो हमेशा से रहा था, लेकिन इतना मज़ा कभी भी नहीं आया था। इन छोटी चीज़ों को मैं इग्नोर करके सिर्फ अपने पति और उनकी फैमिली मेंबर से तारीफ़ें सुनने में लगी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना दर्द क्यों झेल रही हूँ, ये लोग क्यों मेरी इज्जत नहीं करते। अब जब मैं सेल्फ लव पर आ गई तो मुझे ऐसे इतने सारे लोग दिखने लगे जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, और वो मेरे घर वाले नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। सचमुच में मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो मैजिक था, ये 6 महीने से ही मेरी लाइफ में घुल रहा था और घुलते घुलते ऐसा मज़ा आने लगा कि अब मेरी फैमिली में भी ये मैजिक घुलने लगा है। मेरे हस्बैंड ने अभी 3 दिन पहले आकर के मुझसे कहा, इतना आसान नहीं होता है इतने बड़ी पोस्ट पर टीचर बनना, इतने बड़े बच्चों को पढ़ाना और इतनी ज़्यादा इज्जत की नौकरी लेना। हर कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाता है, और वो भी जैसे तुम हो, जितना तुम्हारा नाम है इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। सच में ये अपनी शादी के 3 साल के बाद में मैं सुन रही हूँ। 6 महीने इस बीच जो मैंने निकाले वो इतना बड़ा मैजिक कर गए कि आज मेरे हस्बैंड जब मेरी तारीफ़ें कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे थे, अपने कॉलेज के, स्कूल के उस स्टाफ की तरह लग रहे थे। जब भी मैं टॉप करती थी तो वो लोग मेरी तारीफ़ें करते थे। आज मेरे हस्बैंड और उन लोगों में कोई भी फ़र्क नहीं था।
ये करवाता है सेल्फ लव, ये करवाती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप ही मैजिक होना शुरू हो गया, अपने आप ही मेरी सैलरी की तारीफ होनी शुरू हो गई, अपने आप ही मुझे हेल्प मिलने लगी। ये सब कुछ अपने आप होने लगा, मैंने सचमुच में नहीं किया। लेकिन जो शुरू के 3 साल हुआ वो तो बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट था, लेकिन जो इन 6 महीनों में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे लगता है यही 6 महीने हैं जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को खुल करके जिया है, और अब मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी की तारीफ़, और मैं किसी की तारीफ़ के लिए अब मोहताज नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और मैं अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, जब भी हमें कोई भी जॉब मिलती है, कोई भी नौकरी मिलती है, कोई भी काम मिलता है, हमें किसी भी चीज़ से धन मिलता है, तो वहाँ तक जाने के लिए भी हमने बहुत मेहनत की होती है। भले ही धन ना भी मिले तो भी हम मेहनत कर रहे होते हैं। सिर्फ जॉब और इन चीज़ों की ही बात नहीं है, लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में हम मेहनत कर रहे होते हैं जहाँ पर पैसे का भी कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें अप्रिशिएट कर दे, कोई हमारी इज्जत कर दे, लेकिन ये नहीं हो पाता है। बल्कि लोग नुक्स ही निकालते रहते हैं, बेइज्जती ही करते रहते हैं, ताने ही देते रहते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा कि सब कमियाँ हमारे अंदर हैं। हमें अपने आप के साथ में पहले जुड़ना है, अपनी इज्जत पहले करनी है, अपने आप को अप्रिशिएट पहले करना है। चाहे फिर वो घर का काम हो, चाहे फिर वो बाहर का काम हो, चाहे वो काम हमें पैसा देता हो, चाहे वो काम हमें पैसा ना देता हो, चाहे वो काम कैसा भी हो, लेकिन उस काम के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को भी और खुद की मेहनत को भी। जब हम इस तरह से करने लग जाते हैं और खुद में ही जीने लग जाते हैं, तब फिर दूसरे लोग उसको खुद ब खुद देखना शुरू करते हैं, और वो जो हम चाह रहे थे, जब हम उसे चाहना छोड़ देते हैं तो वो चाहना शुरू करते हैं, वो अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, वो इज्जत करना शुरू करते हैं। तो इनकी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिल रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अप्रिशिएट योर सेल्फ फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आपने जो भी काम किया है, जो भी काम करते हैं, घर का बाहर का, उस हर काम के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करें, अपने आप से प्यार करना शुरू करें, अपनी इज्जत करना शुरू करें, फिर देखें कैसे होता है मैजिक। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।